यूपी विधानसभा सत्र का आगाज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ ये हुआ। इस दौरान विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया, नारेबाजी भी की, जिसके चलते विधानसभा सत्र को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। और इसी पर सीएम योगी ने जहां पर सपा पर निशाना साधा, तो वहीं कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। चंद्रभान पासवान जी हैं, बजट सत्र में पहली बार पहुंचे हैं। चंद्रभान जी, पहली ये सत्र में आप शामिल हुए हैं। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे से छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और वहां के मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल की। धन्यवाद। परंपरागत सीट मानी जाती थी समाजवादी पार्टी की, बड़ी जीत दर्ज की है आपने। वहाँ की मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जिस तरह से मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है, मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वहाँ की जनता ने हमें चुना और अपना आशीर्वाद दिया। देखा गया चुनाव के दौरान अवधेश प्रसाद रोए, जहाँ पर एक बेटी की मौत हो गई थी, उस पर रोए, उसका क्या असर दिखा आपको? कोई लगा कुछ ऐसी चीज़ों पर कोई असर हुआ चुनाव में? जो भी रहा उसमें हमने जाना चाहते हैं। देखिए, चंद्रभान पासवान जी हैं, मिल्कीपुर से विधायक हुए हैं। हाल ही में उपचुनाव के दौरान इन्होंने जीत दर्ज की है और बड़ी जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्र के दौरान ये पहला सेशन ऐसा है जिसको चंद्रभान पासवान जी ज्वाइन कर रहे हैं और मिल्कीपुर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विधानसभा में। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जहां पर कहा जा रहा था, समाजवादी पार्टी दावे कर रही थी कि वहां पर जीत तय है, ऐसे में 60,000 से ज़्यादा वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की और ऐसे में अब यहाँ पर विधानसभा पहुँचे हैं। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही थी चुनाव के दौरान वो भी मनगढ़ंत थे। फिलहाल इस जीत के बाद चंद्रभान पासवान जी पहली बार आज विधानसभा पहुंचे हैं। बजट का आज पहला दिन है और मंत्री दयाशंकर सिंह जी सदन स्थगित होने के बाद बाहर निकले हैं। सर, बजट सत्र में आज समाजवादी पार्टी ने पहले दिन हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के पास कोई जो है मुद्दा नहीं है। वो एक अवसर था उनको अपनी जन समस्याओं से अवगत कराने का, लेकिन इनके पास कोई इस तरह का कोई विजन नहीं है। ये जानबूझ करके हंगामा करके अपने को केवल चर्चा में रहने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं लोग। और ये बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है। ये उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे बड़ा बजट होने वाला है। ये ऐतिहासिक बजट है। ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के बनाने वाला बजट है। और इस पर जो है, जो अपनी क्षेत्र की जन समस्याओं को, जो इन लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी समस्याओं को यहाँ अवगत कराए, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए जानबूझ करके इस तरह राज्यपाल के भाषण पर विरोध करके और उन्होंने इस सत्र को चलने नहीं दिया। सर, ये कहा जा रहा है कि जो कुंभ में जो लंबे लंबे जाम लगे, वहाँ इंतजाम परिवहन की तरफ से नहीं था, बसें पर्याप्त नहीं थी, इस वजह से जाम वहाँ पर घंटों लोगों को झेलना पड़ा। अच्छा, ये बताइए, यदि परिवहन की व्यवस्था नहीं थी तो वहाँ लोग कैसे पहुँच गए? वहाँ पर उतने लोग पहुँच गए हैं जितने दर्जनों देश की जनसंख्या होगी, उससे ज़्यादा तो वहाँ लोग डुबकी लगा चुके। 50 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगा लिए, कैसे आ गए? ये इसलिए कह रहे हैं कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो सफाई महोत्सव कराते थे, वहाँ पर हवाई अड्डा बनाते थे, हजारों करोड़ रुपया खर्च करते थे, फिल्मी दुनिया के कलाकारों को बुला के नृत्य कराते थे। इनको ऐसे आध्यात्मिक और भारत के सांस्कृतिक चीज़ों से इनको लेना देना नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। अखिलेश यादव ने कल और बात कही, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री रील देखते रहते हैं। मुख्यमंत्री रील देखते रहते हैं अखिलेश यादव। देखिए, मुख्यमंत्री जी इतने दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, ये भी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी कुंभ हुआ था, 12 करोड़ लोग आए थे। आज 50 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक जो है स्नान कर चुके। दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष डुबकी लगा लिए, दुनिया के कई देशों के लोग प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके, और पूरे भारत चल चुका है प्रयाग की तरफ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 800 करोड़ का ये इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। भारत की संस्कृति और सभ्यता, भारत के अध्यात्म इन लोगों को पसंद नहीं है। ये अयोध्या नहीं गए थे, ये अयोध्या नहीं गए तो ये हर इस धार्मिक चीज़ों का विरोध करते हैं। आज क्या भोजपुरी भाषा, अवधी भाषा, बुंदेलखंडी भाषा, सबका आज विधानसभा में शुरुआत हुई। ये कह रहे उर्दू भाषा लाओ, तो ये अपने एक मजहब विशेष के लिए, वोट के लिए चिंतित है। ये कह रहे हैं 800 करोड़ में हमने कुंभ करा दिया, आप 10,000 करोड़ में भी व्यवस्थाएं नहीं दे पाए। तो उसे कई गुना ज्यादा लोग आए, नहीं देख रहे हैं? उस समय 12 करोड़ आए थे, इस समय 60 करोड़ से ऊपर होने वाले हैं। इसको भी तो देखना चाहिए। आप देखिए क्षेत्रफल कितना बढ़ गया। वो जो चीजें किए थे, वहाँ परमानेंट जो है शिविर लगाया गया है, लाखों जो है शौचालय बनाए गए हैं। उनके समय में क्या बना था?
शौचालय लोग खुले में करते थे। इतनी अच्छी व्यवस्था कभी आज तक नहीं हुई जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुई। सर, राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति का विरोध किया है और इस बात राहुल गांधी ने पहले राहुल गांधी जी को कुंभ में भेजिए और वहां पर आकर का स्नान करके अपने पाप को धुले, पहले वहां भेजिए। देखिए, दयाशंकर सिंह जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। कुंभ में बड़ी जिम्मेदारी थी इनके कंधों पर। परिवहन मंत्री हैं, बसों की जिम्मेदारी थी, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। ऐसे में उस पर भी सवाल खड़े हुए जब वहां पर घंटों लोगों को जाम से जूझना पड़ा। फिर इनका कहना है कि आयोजन भी इतना बड़ा हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या लोगों की वहां पर पहुंच रही है, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। समाजवादी पार्टी पर बड़े आरोप भी लगाए इन्होंने। खासकर इन्होंने कहा कि उनके समय में जिस तरह की संख्या थी सिर्फ 12 करोड़ तक सीमित थी, आज 50 से 60 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा अब तक कुंभ में स्नान कर चुका है। अब देखना ये होगा कि जब ये सदन की शुरुआत होगी, समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो सदन के अंदर नजर आएगी कि आखिर किन मुद्दों और किन आंकड़ों के साथ वो अपना पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी की पुरानी सहयोगी पल्लवी पटेल हमारे साथ हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। पल्लवी जी, कुंभ को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार आंकड़े दे रही है कि रोज इतने श्रद्धालु वहां पर स्नान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार सवाल खड़े हैं कि उनकी भी गिनती बता दी है जिनकी मौतें हुई हैं। लंबा समय बीत चुका है, अभी तक गिनती सामने नहीं आई है। बजट सत्र शुरू हो गया है, आप लोगों की तरफ से क्या सवाल रखे जाएंगे सदन में? देखिए, सवाल तो बहुत अहम है और इसलिए भी अहम है कि जिस कालखंड में ये सत्र की शुरुआत हुई है उसमें इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा उत्तर प्रदेश महाकुंभ का आयोजन कर रहा है, जिसको सरकार भव्य दिव्य डिजिटलाइज महाकुंभ कह रही है। तो उसी डिजिटलाइज भव्य दिव्य महाकुंभ में मैं सरकार से सवाल पूछती हूँ कि 40 से 45 करोड़ लोगों ने इस महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाई, ये आपने आंकड़े आपकी जादुई दूरबीन ने तुरंत उजागर कर दिए। तो वही जादुई दूरबीन अब तक उसी महाकुंभ में जो लोग अपने परिवार के साथ गए थे, जिनके परिवार में अपनी जान खोई, लापता हुए, वो आंकड़े आप उजागर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि आपसे आसमानी दावे करवा लो, आपसे झूठे आंकड़ों की फहरिस्त तैयार करवा लो, शब्दों का मकड़ जाल बिछवा लो, आप उसमें अद्भुत हैं, कोई आपको चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन जहाँ तक धरातल की बातें हैं, जहाँ तक व्यवस्था की बात है, जहाँ तक प्रबंधन की बात है, जहाँ तक मानव जाति की संवेदना और आस्था की बात है, वहाँ आप शून्य साबित होते हैं। आप हर चीज़ का राजनीतिकरण करके सिर्फ उससे लाभ लेना चाहते हैं। वहाँ पर AI कैमरे लगाए गए, डिजिटल कुंभ कहा गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब डिजिटल था कुंभ तो डिजिट बताने में क्या दिक्कत है, 16 घंटे लग गए सिर्फ 30 की मौत बताने में। आप क्या मानती हैं कि जो व्यवस्था थी वहाँ पर, अगर उसमें जो मेडिकल का जो लैब्स दिखा, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनको पहुँचाने में, अस्पताल पहुँचाने में काफ़ी समय लगा, फिर वहाँ के जो और भी जो पूरा एक सिस्टम कोलैप्स हुआ, फिलहाल इस बजट सत्र में आपकी तरफ से क्या, क्योंकि अखिलेश शिवपाल यादव ने भी कहा कि 15,000 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो मिसिंग लोगों की हैं वहाँ पर, कोई आंकड़ा है आप लोगों के पास? आरोप प्रत्यारोप, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन कोई आपके पास दावा नहीं, किसी का आंकड़ा नहीं है कोई आपके पास ऑथेंटिक। देखिए, सरकार और सरकार को चलाने वाले लोगों ने इस महाकुंभ को भव्य भव्य और डिजिटलाइज तो बता दिया, और जैसा कि आपने कहा वहाँ AI कैमरेज थे, सब कुछ था, तो फिर वो आंकड़े सरकार उजागर क्यों नहीं कर रही है? इसलिए उजागर नहीं कर रही है क्योंकि महाकुंभ के नाम पर जो उन्होंने बजट बटोरा है उसकी सफाई पेश नहीं कर पाएंगे, उस पर सरकार घिर जाएगी, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और सबसे अहम है कि जिस प्रकार से आपने मानवीय संवेदनाओं और आस्थाओं के को लूटते हुए जो पाप किया है, इस बार उस पाप को स्वयं माँ गंगा भी नहीं धो पाएंगी, ये सत्य है। ये कह रहे हैं कि सनातन विरोधी हैं जो भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कुंभ को लेकर सवाल खड़े करते हैं, तो जो लोग मारे गए वो भी तो सनातनी थे। तो ये भी तो सवाल उठता है, क्योंकि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो मारे गए उनके लिए कौन बात करेगा? देखिए, हम सनातन विरोधी हैं या नहीं हैं, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जो महाकुंभ में पुण्य कमाने और आस्था की डुबकी लगाने गए, वो उनको तो आप मानते हैं सनातनी हैं, तो उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर उन्होंने अपने परिवारों को खोया है, उनके परिवार के सदस्य लापता हुए हैं, तो वो आंकड़े आप जाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? आज राज्यपाल महामहिम जी ने अपनी बात में शोक संवेदनाएं व्यक्त कर दी, और उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि महज शोक संवेदनाएं व्यक्त कर देने से या मुआवजा घोषित कर देने से जो सरकार और सरकार के लोगों ने इस बार पाप किया है, उससे आप निजात नहीं पा पाएंगे। अच्छा पल्लवी जी, अभी तो सत्र बड़ा लंबा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की तरफ से क्या कोई एक आंकड़ा है जिसको आप प्रेजेंट करेंगे? इसमें कोई ऐसी दस्तावेज हैं जिससे आप कहेंगे कि इतने लोग मिसिंग हैं, इतने लोग मारे गए? मेरे पास ये दस्तावेज है, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि 30 मरे। आप लोग कोई एक आंकड़ा इकट्ठा करेंगे कहीं से भी?
सरकार पहले वाजिब आंकड़े तो प्रस्तुत करे, फिर वो तो कह रहे हैं यही आंकड़ा है बस। देखिए ये बात तो सच्चाई से सरकार भी जानती है कि इतनी बड़ी स्टैम्पीड, इतनी बड़ी भगदड़ में जहाँ पर आप 40-50 करोड़ लोगों का आंकड़ा बता रहे हैं, वहाँ मरने वालों की संख्या 30 तो नहीं हो सकती। आप छलावा किसको दे रहे हैं? अपने कॉलर में झांकिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि पाप और पुण्य का फैसला यही होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी के कल कई विधायक कैंसर इंस्टीट्यूट गए थे, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पे लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जाना चाहिए या संतुष्ट हैं आप इस बार सरकार से? स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा हो, महिला सुरक्षा हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, सब में सबकी कसौटी पर ये सरकार ज़ीरो स्टैंडर्ड्स पे खड़ी होती है। हालांकि टॉल क्लेम्स, हवाई दावे वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें तो सभी में ज़ीरो के ऊपर कोई और डिजिट आती नहीं है। एक आखिरी सवाल है, आशीष पटेल इस बार सत्र से क्यों गायब हैं? मतलब आप उस मुद्दे पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आशीष पटेल इस बार नहीं। चलिए, पल्लवी पटेल जी हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी हो गई थी, समाजवादी पार्टी से अलग हो गई थी। पिछले सत्र में हमने देखा यही पल्लवी पटेल, आशीष पटेल जो इनके रिश्ते में बहनोई लगते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा था, लेकिन इस बार बात करने से फिलहाल कतरा रही हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक, जनता टीवी लखनऊ।